हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 10 एमकॉम पार्ट 2 सेमेस्टर 3 एज पर एनईपी 2020 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ द सब्जेक्ट। दिस इज़ द मैंडेटरी वन, मॉड्यूल 1 यूनिट 1 इंडियन एएस, जिसके अंदर हम लोग देख रहे थे इंडियन एएस 33 अर्निंग पर शेयर। इसका फर्स्ट वीडियो जो था लेक्चर नंबर 8 था, जिसके अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था एंड डिफरेंट टर्म्स यूज्ड इन ईपीएस। सेकेंड वीडियो में हम लोग ने बेसिक ईपीएस के बारे में देखा, उसका फॉर्मूला देखा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा टाइप, दैट इज डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। इसका डेरिवेशन देखेंगे, इसका कैलकुलेशन देखेंगे, इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट है वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर नंबर 10 डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला सेम है जो आपने बेसिक में किया था, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर वही लेने का। व्हेन डाइल्यूटेड शेयर पोटेंशियल आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, मतलब आपको लेना वही है प्रॉफिट एंड लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, लेकिन अगर डाइल्यूटेड शेयर्स हैं तो उनका प्रॉफिट पे क्या एडजस्टमेंट होगा, वो एडजस्ट करने के बाद प्रॉफिट लॉस लेने का। समझ में आया? तो डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है? तो डाइल्यूशन और एंटी डाइल्यूशन वो हम लोग ने देखा था फर्स्ट 8 वीडियो में, जिसके अंदर हम लोग ने ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ कि जितना प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर वो कैसे आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेने का, उसके अंदर से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने का। ठीक है। अब डाइल्यूटेड शेयर्स है तो हो सकता है कुछ डिबेंचर्स है वो शेयर में कन्वर्ट हो रहे, तो अगर डिबेंचर के ऊपर अपने को इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर वो डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए तो वो इंटरेस्ट हम लोग को देना पड़ेगा क्या? यस और नो? नहीं देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट आप नहीं दोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसके ऊपर टैक्स कम आएगा। तो इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है वही लेने का, लेकिन जो डाइल्यूटेड शेयर्स हैं, जो ओरिजिनल शेयर्स में मर्ज होने वाले हैं, उनकी वजह से अगर प्रॉफिट पे कोई डिफरेंस आएगा तो उसको एडजस्ट करो। ठीक है। इसको मैं आपको एक छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? 120 है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 12। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कितना आएगा? 10 रुपये आएगा ईपीएस, बराबर है 12 शेयर्स है। अब क्या होता है कि आपने, कंपनी ने बोला डिबेंचर को कि आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हो, डाइल्यूटिव शेयर्स बोल दिया, पोटेंशियल बोल दिया, पोटेंशियल शेयर्स है, डिबेंचर कन्वर्ट हो सकते हैं। डिबेंचर कितने हैं? ये 10% डिबेंचर है। ठीक है, 10% डिबेंचर है और इसका वैल्यू कितना है? 1 लाख है। अब 1 लाख के ऊपर 10% कितना आएगा? 10,000 आएगा। तो 10,000 आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? बताओ। देना पड़ता है। लेकिन अब ये डिबेंचर किस में कन्वर्ट हो गया? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए। समझो ये 12 के 24 हो गए, तो 24 आपके नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, बराबर है। नीचे आएगा ना, डिनोमिनेटर में 24 आएगा। अब ऊपर प्रॉफिट क्या है? तो ये जो प्रॉफिट लिया है 120, ये कैसे लिया है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया था, उसके ऊपर आपने डिविडेंड माइनस किया था। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कब आएगा? तो प्रॉफिट में से आपने इंटरेस्ट माइनस किया होगा, लेकिन अब इंटरेस्ट माइनस करने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि वो डिबेंचर अब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गया, तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं आएगा। तो समझो 30 रुपीज़ इंटरेस्ट था, तो 30 रुपीज़ अगर इंटरेस्ट माइनस किया तो 120, तो ये कितना बन जाएगा? 150 बन जाएगा कि नहीं? तो आपके प्रॉफिट पे भी इफेक्ट आ रहा है। तो 150 को जब 24 से डिवाइड करेंगे तो आपका डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर आएगा। इसका मतलब ये है कि जो शेयर्स थे उसके अंदर अगर कोई डाइल्यूटेड शेयर्स ऐड होते हैं तो उसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आ सकता है, उसके नंबर ऑफ शेयर्स पे क्या इफेक्ट आता है, दोनों को डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? यस और नो? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें कुछ वो है जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। ये जो प्रॉफिट ये वाला है, when डाइल्यूटिव शेयर्स पोटेंशियल आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो वो ऐसा ही है जैसे हम लोग ने बेसिक में किया था। टेक प्रॉफिट सेम एज बेसिक ईपीएस बट एडजस्ट फॉर द फॉलोइंग। आपने बेसिक ईपीएस में जो प्रॉफिट लिया था वही लेने का, फिर एडजस्ट करो फॉलोइंग से। कौन सा? डिविडेंड। क्योंकि हो सकता है प्रेफरेंस शेयर्स भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाए, तो जब वो कन्वर्ट होंगे तो अपने को प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने की ज़रूरत है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए एनी डिविडेंड, इसको एडजस्ट करो प्रॉफिट में। फिर दूसरा हो सकता है आपने डिबेंचर को बोला कि भाई आप कन्वर्ट हो जाओ ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर,
तो जब डिबेंचर पहले था तो उसमें भी आपको 1000 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ता था, अब वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होएगा तो क्या उसको देने की ज़रूरत है? नहीं, तो इंटरेस्ट जो भी रहेगा उसको एडजस्ट करो। और थर्ड, एनी अदर चेंज इन इनकम एंड एक्सपेंसेस दैट वुड रिजल्ट फ्रॉम कन्वर्जन, ये जो कन्वर्जन हुआ डिविडेंड का और इंटरेस्ट का, उसका रिजल्ट डाइल्यूटिव पोटेंशियल, जो भी इनकम और एक्सपेंस का इफेक्ट आएगा वुड रिजल्ट फ्रॉम कन्वर्जन, उसको भी आप एडजस्ट करना है प्रॉफिट में। तो ये 3 समझ में आया, प्रॉफिट में एडजस्टमेंट होगा, यस और नो, समझा ना? तो ये वाला है। अब ये वाला तो आपने निकाल लिया, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ये। अब वेटेड एवरेज निकालते, तो वेटेड एवरेज क्या है, देखो दिया है, आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड प्लस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ डाइल्यूटिव पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। तो जो बेसिक वाला निकालते थे ना वेटेड एवरेज, वही निकालने का, लेकिन इसमें ऐड कर देने का डाइल्यूटेड का। तो कैसे होएगा, इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में कितना है, स्टार्टिंग में कितना है उतना शेयर्स लेने का, बॉट बैक जितना भी किया था बाय बैक वो माइनस कर देने का, फिर कितना भी इश्यू किया उसको ऐड कर देने का, आपको इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड आ जाएगा। इतना तो आपने बेसिक में भी किया था। अब डाइल्यूटेड में क्या होगा, तो जो डाइल्यूटिव शेयर्स कन्वर्ट हुए थे उन शेयर्स को एडजस्ट करने का। तो इसलिए देखो यहाँ पे दिया प्लस, प्लस करो कौन सा, पोटेंशियल शेयर दैट आर कैंसल्ड और अलाउड टू लैप्स फॉर द पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ डाइल्यूटेड शेयर ओनली फॉर द पोर्शन ऑफ पीरियड ड्यूरिंग विच दे आर आउटस्टैंडिंग। तो कुछ शेयर्स अगर कैंसिल हुए, अलाउड टू लैप्स हुए, तो उसको इसमें मर्ज कर देने का, एडजस्ट कर देने का। और लास्ट वन, जो कन्वर्ट हुए हैं पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर जो कन्वर्ट हुए, तो हो सकता है कुछ प्रेफरेंस शेयर्स है जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो उस कन्वर्जन वाले शेयर्स को भी यहाँ पे एडजस्ट कर देने का, ठीक है। लेकिन ये याद रखने का कि इसके अंदर अपने को ये टाइम वेविंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, मतलब कितने टाइम के लिए आपने उसको होल्ड करके रखा है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है। अगर शेयर्स ये ऑर्डिनरी पोटेंशियल शेयर जो होते हैं, अगर वो कैंसिल हुआ, अलाउड टू लैप्स हुआ या कन्वर्टेड हो गया, तो आपको क्या करना है, ये जो टाइम कैलकुलेशन है ना, ये मल्टीप्लाई बाय टाइम वेइंग फैक्टर, तो आपको कब से पीरियड लेना है, पीरियड ड्यूरिंग विच दे आर आउटस्टैंडिंग, तो स्टार्ट टू फिनिश तक लेना है। स्टार्ट से जब वो कैंसिल हुआ, जब वो अलाउड टू लैप्स हुआ, तब तक का लेना है। सेम वे में पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर दे आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर that are included in calculation of diluted earning per share from the beginning of the period to the date of conversion। अगर कन्वर्जन का केस है तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, डेट ऑफ कन्वर्जन, इतने टाइम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये याद रखने का है कि कभी कभी ये पूछ लेते हैं। तो बेसिक डाइल्यूटेड अर्निंग पर डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का मतलब समझ में आया। वेरी सिंपल, प्रॉफिट लेने का जो बेसिक वाला है, बेसिक ईपीएस निकालने के टाइम का प्रॉफिट, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एडजस्ट करना है डाइल्यूटेड शेयर्स के पोटेंशियल दैट आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। कि पहले तो वो लोन थे, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए, पहले तो वो डिबेंचर थे, क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स थे, तो डिविडेंड एडजस्ट हो गया, राइट। वो वाला हम लोग को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें ये सब हम लोग ने बता दिया। ये थोड़ा आप सुन लेंगे, आप 8 से 10 मिनट का वीडियो है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जो लेक्चर होगा दैट इज़ लेक्चर नंबर 11, ये प्रैक्टिकल होगा, इसमें ध्यान से बच्ची को भेजिए, ठीक है। तो आप लोग इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।